तो अब तक आपने देखा कि आपका अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और वो क्या कुछ कर सकता है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, इस कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब ये है 18वां अध्याय, आपका अवचेतन मन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है। अगर आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए और आपको रास्ता स्पष्ट न दिख रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? समाधान समस्या के भीतर ही होता है। हर सवाल में इसका जवाब निहित होता है। आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। इसके पास जवाब है और यह आपको यह जवाब अभी बता रही है, लेकिन आपको सुनना होगा। मतलब आपको अपने अवचेतन मन की बातें सुनना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन के सुझाए मार्ग का अनुसरण करना होगा। जब आप इस नए मानसिक नजरिए को हासिल कर लेते हैं कि आपके भीतर का रचनात्मक ज्ञान सुखद समाधान सुझा रहा है, तो फिर आपको वह जवाब मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं। आश्वस्त रहें कि इस तरह का मानसिक नजरिया आपके सभी कामों में व्यवस्था, शांति और अर्थ लाएगा। तो दोस्तों, होता भी यही है, हम हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं। कोई समस्या आ जाती है तो हम उसका जवाब बाहर ढूंढते, समाधान बाहर ढूंढते, लेकिन एकदम शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और एकदम मन को शांत कर लीजिए और फिर अपने आप से सवाल करिए। आपको समाधान अपने अंदर ही मिल जाएगा। किसी आदत को कैसे बनाएं या तोड़ें? हम सभी आदतों के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। आदत हमारे अवचेतन मन का कार्य है। हमने तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और कार चलाना चेतन रूप से इन कामों को बार बार करके सीखा है। जब तक कि ये कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित नहीं होगा, मतलब हम कोई भी चीज तब तक सीखते रहे जब तक हमारे ये अपने अवचेतन मन में बैठ नहीं गया, तब तक हम कोई भी कार्य करना सीखा तो तब तक हम सीखते रहे। फिर अवचेतन मन की आदत ने उस काम को अपने जिम्मे ले लिया। इसे कई बार दूसरी प्रकृति भी कहा जाता है, यानी अपने हिस्से में लिया। पहली प्रकृति के चिंतन और क्रिया पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। जब हमने पहली बार सीखा करा तो उसपे जब चेतन मन से सीखा तो उसकी प्रतिक्रिया अवचेतन मन के द्वारा हुई। अगर हम अपनी खुद की आदतें बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदतें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जब हम अपनी आदतें बनाते हैं तो हम इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं कि हमें अच्छी आदतें चुनना है या बुरी आदतें चुनना है, हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप कोई नकारात्मक विचार या कार्य कुछ समय तक दोहराते हैं तो आप खुद को एक आदत के दबाव में रख रहे हैं। आपके अवचेतन मन का नियम दबाव है। उसने बुरी आदत कैसे छोड़ी? आथर कहते हैं किसी की आदत के बारे में कि उसने बुरी आदत कैसे छोड़ी। जब बॉब से मेरे पास आया तो वह बहुत निराश था। उसने मुझसे कहा, शराब मेरी नौकरी, पत्नी और परिवार को पी गई। मतलब उसने ड्रिंक करने लगा था कि उसका पूरा परिवार ही जो है प्रभावित हुआ। मेरी पत्नी मुझसे फोन पर बात भी नहीं करती है। वह मुझे अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मैंने पूछा, क्या आपने शराब छोड़ने की कोशिश की है? जाहिर है की है, उसने कहा। बहुत बार, मतलब उसने बहुत बार कोशिश की, उसने बताया, और मैंने छोड़ी भी है कुछ समय के लिए। लेकिन मन बेकाबू हो जाता है और मैं 2 सप्ताह तक लगातार नशे में डूबा रहता हूँ। जब थोड़े समय के लिए छोड़ भी देता, लेकिन जब मन बेकाबू हो जाता तो वो इतना पीता है कि 2 सप्ताह तक वो नशे में ही डूबा रहता है। ये भयंकर है। इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हुआ। उसे एहसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है और वह जानता था कि उसे इस आदत को बदलकर एक नई आदत डालनी थी। बहरहाल, इच्छाओं को दबाने की कोशिश से हालात सुधरने की बजाय बिगड़ जाते हैं।
अगर आप इच्छाओं को दबाएंगे तो हालात सुधरेंगे नहीं और अधिक बिगड़ जाएंगे। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वह असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। शक्तिहीनता के इस विचार ने उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई और उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्यों में तालमेल बैठाना सिखाया। इन दोनों के सहयोग से अवचेतन मन में कोई बोई गई इच्छा या विचार साकार हो जाता है। जब चेतन मन और अवचेतन मन का जब सहयोग हो जाता है और जब कोई इच्छा अगर रखी जाती है तो वो साकार हो जाती है। उसका तार्किक मन सहमत था कि अगर उसकी आदत के पुराने मार्ग ने उसे मुश्किल में डाल दिया है तो वह चेतन रूप से स्वतंत्रता, संयम और मानसिक शांति का नया मार्ग बना सकता है। वह जानता था कि हालांकि उसकी विनाशक आदत अब स्वचालित बन गई थी, लेकिन उसने इसे सचेतन विकल्प चुनकर खुद बनाया था। उसने उस आदत को जो है खुद ही चेतन रूप में रहते हुए आदत को बनाया था ड्रिंक करने की। उसे एहसास था कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली है तो वह इस कंडीशनिंग को सकारात्मक में बना सकता है। तो अब उसको इसका भी भान था कि वो जो नकारात्मकता उसके अंदर है उसको सकारात्मकता में भी बदल सकता है। परिणाम स्वरूप उसने यह सोचना छोड़ दिया कि वह इस आदत को नहीं छोड़ सकता। उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की कि उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई बाधा नहीं है। इसलिए वह बहुत ज्यादा मानसिक कोशिश और मानसिक दबाव की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उसने इस चीज को मान लिया, लेकिन तो इसके लिए ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। जब मान लिया तो हम उस कार्य को छोड़ सकते हैं। उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ति। बॉब ने अपने शरीर को शिथिल करने का अभ्यास किया और मनन की निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया। मतलब शरीर को पूरी तरह शिथिल कर लिया, मन को शांत कर लिया, जहां पर वह मनन कर सकता था। फिर उसने यह जानते हुए मस्तिष्क में इच्छित परिणाम की तस्वीर भरी कि उसका अवचेतन मन सबसे आसान तरीके से उसे साकार कर सकता है। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी गले लगते हुए उसका स्वागत कर रही है और कह रही है, ओ डैडी, कितना अच्छा हुआ कि आप दोबारा घर लौट आए। तो वो इसकी कल्पना कर रहा है कि उसने इस आदत को छोड़ दिया है और उसकी बेटी उसका स्वागत कर रही है, उसके गले लग रही है और बोल रही है कि आप घर लौट आए। नियमित रूप से सुनियोजित तरीके से वह इस तरह से बैठकर मनन करता रहा। ध्यान भटकने पर उसने तत्काल अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने की आदत डाल ली, उसकी मुस्कान के साथ, और उसके घर का दृश्य जो बेटी की चहकती आवाज से जीवंत था। इस सब से उसके दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग हो गई। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। उसने इसे जारी रखा। वह लगा रहा क्योंकि वह जानता था कि देर सबेर वह अपने अवचेतन मन में आदत का नया पैटर्न बना लेगा। मैंने उसे बताया कि वह अपने चेतन मन को कैमरे की तरह मान सकता है, जबकि उसका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर वह तस्वीर की छाप छोड़ता है। इस सुझाव का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसका पूरा लक्ष्य यह बन गया कि वह अपने मन की तस्वीर की दृढ़ छाप छोड़े और उसे डेवलप करे। फिल्म को अंधेरे में डेवलप किया जाता है, इसी तरह मानसिक तस्वीरों का अवचेतन मन के डार्क रूम में डेवलप किया जाता है। केंद्रित ध्यान। बॉब समझ गया है कि उसका चेतन मन कैमरे की तरह है, इसलिए उसने कोई कोशिश नहीं की, कोई मानसिक संघर्ष नहीं हुआ। उसने शांति से अपने विचारों को संतुलित किया और अपना ध्यान अपने सामने के दृश्य पर केंद्रित किया, जब तक कि वह तस्वीर के साथ क्रमशः एकाकार नहीं हो गया।
वह मानसिक माहौल में डूब गया और मानसिक फिल्म को बार बार देखने लगा। उपचार होने के बारे में कोई शंका ही नहीं थी। जब भी पीने की तलब लगती थी तो वह अपनी कल्पना को शराब के विचार से दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ लेता था। जब भी उसको विचार आता था तो तुरंत वो अपने घर की कल्पना करने लगता था और सुखद भविष्य की कामना करने लगता था। वह सफल था क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी कि वह अपने मस्तिष्क में जो फिल्म डेवलप कर रहा था वह अवश्य घटेगी। आज वह संयम पूर्ण जीवन जी रहा है, अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा है और करियर में सफल और खुश भी है। तो हम अपने स्वाध्याय को यहाँ रोकते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।